नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 28 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया। तो दोस्तों ये जो संविधान जो हमारा था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो इसीलिए हम संविधान दिवस 2025 को मनाया था हमने 26 नवंबर को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को भी जीत लिया है हमारे भारत देश ने। 61वां नेहरू हॉकी टूर्नामेंट 2025 किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों ये जो नेहरू हॉकी टूर्नामेंट 2025 का 61वां संस्करण हुआ था उसे जीत लिया था रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड यानी कि RSPB। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण, इसका 19वां जो संस्करण हुआ था उसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था। तो दोस्तों ये जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास था जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता है उसका 19वां संस्करण हुआ था उत्तराखंड में। 2025 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों ये जो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार था इसे जीत लिया है वेलामाला सिमन्ना जी ने। किस देश में स्थित हेलीगुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है हेलीगुब्बी ज्वालामुखी वो काफ़ी शांत ज्वालामुखी था और तकरीबन 10,000 वर्षों के बाद इसमें बड़ा भारी विस्फोट हुआ है और ये है इथियोपिया में। नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने पहले अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन कहाँ किया है। तो दोस्तों ये जो अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन हुआ था वो हुआ था हैदराबाद में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का दिवस है वो मनाया जाता है 25 नवंबर को। भारतीय सेना की नई वर्दी का आधिकारिक नाम क्या है जिसके डिजाइन और डिजिटल कैम्फ्लैग पैटर्न के लिए भौतिक संपदा अधिकार यानी कि IPR दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो भारतीय नई वर्दी थी इसका नाम है डिजिटल कॉम्बैक्ट पैटर्न यूनिफॉर्म। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बायोइथेनॉल प्लांट की आधारशिला हरियाणा के किस जिले में रखी है। तो बायोइथेनॉल प्लांट की जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई थी हरियाणा के पानीपत में। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रोहित शर्मा। भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के शहीदों को 38 साल के बाद 2025 में पहली बार सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये जो 38 साल के बाद सम्मानित हुए हैं वो ऑपरेशन था ऑपरेशन पवन। ये ऑपरेशन भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था और इसमें तकरीबन 1400 से भी अधिक जवान शहीद हुए थे और अब इसको ऑफिशियली सम्मानित किया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो नेशनल मिल्क डे है वो वर्गीज कुरियन जी के जन्म जयंती पे मनाया जाता है और वो होता है 26 नवंबर को। दोस्तों ये बात हो रही है नेशनल मिल्क डे की जो मनाया जाता है 26 नवंबर को और वर्ल्ड मिल्क डे जो होता है वो मनाया जाता है 1 जून को। पंजाब सरकार ने किन स्थानों या शहरों को पवित्र नगर का दर्जा दिया है। तो दोस्तों पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और अमृतसर वर्ल्ड सिटी ये तीनों सिटी को पवित्र नगर का दर्जा दिया है और अब वहाँ पे तंबाकू, मांस, शराब आदि का सेवन प्रतिबंध कर दिया गया है। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाने की योजना को मंजूरी दी है।
तो दोस्तों ये जो 16 साल से कम सोशल मीडिया बैन किया है, ये किया है मलेशिया ने। ये मलेशिया 2026 से लागू करने वाला है और इससे पहले डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे इनिशिएटिव ले चुके हैं। तो दोस्तों ये थे कल के मोस्ट MP 15 MCQ जिसे हमने फटाफट से फ्लैश रिकैप किया है। कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल, नवंबर 2025 में गोवा में संपन्न हुए फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह बात हो रही है फीडे वर्ल्ड कप 2025 जो कि हुआ था गोवा में, तो इसे जीत लिया है जावोखिर सिंधारोव ने। यही है मिस्टर जावोखिर सिंधारोव। यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक गोवा यानी कि भारत में खेली गई थी। फाइनल जो हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 2025 को। फाइनल में चीन के वे यी को टाई ब्रेक में 1.5 0.5 के स्कोर से हराया था। सिंधारोव की अगर बात करें तो वे केवल 19 साल की उम्र के हैं और ये फीडे वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस जीत के साथ उज्बेकिस्तान के सिंधारोव ने 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेलने के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र के फीडे वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। और साथ ही ये पूछे कि ये जो विजेता है वो किस देश से है, तो ये है उज्बेकिस्तान से। हाल ही में किस देश को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2030 होने वाले हैं अपने देश भारत में और ये गुजरात के अहमदाबाद में होने वाला है। ये आज का मोस्ट MP क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारत की 27वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो 27वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बन गई है ईशा शर्मा और वे कर्नाटक की पहली महिला ग्रैंड मास्टर भी है। दोस्तों अभी 2 दिन पहले के वीडियो में ही हमने आपको 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो कि तेलंगाना की थी उनके बारे में भी बताया था, तो आपको उनका नाम कमेंट में लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 था उसका आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो इसे 27 नवंबर 2025 को विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से इसका आयोजन हुआ था और इस बार की थीम थी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का गैर संस्थागत पुनर्वास। तो आपको थीम अच्छे से याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में थीम पूछी जाती है और इसका उद्देश्य था दत्तक ग्रहण संवाद पर विशेष ध्यान देना। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है जेयर बोल्सोनारो को कितने वर्षों की जेल हुई है? तो दोस्तों ये जो जेयर बोल्सोनारो है जो कि पूर्व राष्ट्रपति है ब्राजील के, उन्हें 27 वर्ष और 3 महीने की जेल हुई है। दरअसल दोस्तों उन्हें 2022 के चुनाव में हार के बाद तख्ता पलट की साजिश रचने और ब्राजील के लोकतंत्र को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने का प्रयास का दोषी पाया गया था, इसीलिए इन्हें 27 साल और 3 महीने की सजा हुई है और इनकी सजा अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने एक और ऐसा ही क्वेश्चन कवर किया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई थी और वो था बांग्लादेश की शेख हसीना को। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यह बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े शहर की, तो ये बन गया है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता 2025 में संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4.2 करोड़ निवासियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। तो आपको याद रखना है कौन सा शहर बना है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। यूरोप ने किस देश को G8 समूह में फिर से शामिल होने के लिए सहमति दे दी है? तो दोस्तों
यूरोप ने सहमति दे दी है रूस यानी कि रशिया को। सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें 7 देश थे और इसको उस टाइम पे कहा जाता था G7। और उस टाइम G7 में थे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फ्रांस। 1976 से लेकर 1997 तक ये G7 के रूप में ही कार्य करता था, लेकिन बाद में रूस उसमें शामिल हुआ था। फिर वे आधिकारिक तौर पर G7 से G8 बन गया था। पर मार्च 2014 में यूक्रेन में जो घटनाएं हुई थी उसमें रूस और पश्चिमी देशों के बीच में रिश्तों में जो बिगाड़ हुआ था, इसके बाद यह समूह बराक ओबामा की अध्यक्षता के दौरान फिर से G7 रूप में आ गया था और अब फिर से 2025 में उन्होंने रूस को फिर से अपने ग्रुप में लेके G8 बनाने में सहमति दिखाई है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे, इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का 53वां संस्करण हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है ओरियल प्ला। यही है मिस्टर ओरियल प्ला। स्पेन के ओरियल प्ला को स्पेनिश ड्रामा सीरीज जिसका नाम था यो एडिक्टो में उनके किरदार के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो अगर आपको पूछे कि ओरियल प्ला किस देश के हैं तो वो है स्पेन के, और उन्हें अपने किस सीरीज या फिल्म के लिए अवार्ड मिला है तो उनको ड्रामा सीरीज थी यो एडिक्टो के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह समारोह न्यूयॉर्क हिल्टन मिड टाउन न्यूयॉर्क शहर यानी कि अमेरिका में 24 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ था। अगर भारत की बात करें तो भारत के अभिनेता दिलजीत दोसांझ को भी उनकी फिल्म अमर सिंह चमकीला की फिल्म के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन वह पुरस्कार जीतने में चूक गए थे। अगर बात करें ये अवार्ड की तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निर्मित सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन प्रोग्रामिंग और प्रदर्शनों को सम्मानित करता है। राष्ट्रीय जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने कर में छूटछाट व सामाजिक उपाय सुझाए हैं? तो दोस्तों ये जो देश है जिसने जन्म दर बढ़ाने के लिए कर में छूटछाट दी है यह देश है लिथुआनिया। यहाँ पे दोस्तों पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए वहाँ की सरकार ने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने 2 या उससे अधिक बच्चों वाले परिवार के लिए अतिरिक्त बच्चे यानी कि 2 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे उन हर एक बच्चे के लिए 5 साल तक शून्य आयकर का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो परिवार में 2 से अधिक, ये मान लो कि तीसरा बच्चा आया है तो उस परिवार को 5 साल के लिए इनकम टैक्स 0 होगा, यानी कि उनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियल को वैश्विक पहचान और स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक आधिकारिक नया मुद्रा प्रतीक लॉन्च किया है? तो दोस्तों जैसे भारत का है रुपया, आपको पता ही होगा भारत का है ऐसे होता है भारत में रुपये की साइन, और अमेरिका का होता है ऐसे करके डॉलर की साइन। तो ऐसे ही अब एक और देश है उसने अपनी मुद्रा, ये जो आप इमेज में देख रहे हो, ऐसी बना दी है और ये देश है ओमान। नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? तो दोस्तों यह बात हो रही है आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग की, तो उसमें शीर्ष पे आ गए हैं हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो 38 वर्ष की आयु में रोहित शर्मा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो ये भी एक और उनका रिकॉर्ड है। कार्टेल डे लॉस सोल्स, ये जो नाम का एक संगठन है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन के रूप में नामांकित किया है, वह किस देश में सक्रिय है? तो दोस्तों ये जो कार्टेल डे लॉस सोल्स है ये है वेनेजुएला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि वर्चुअली के माध्यम से फ्रांस की विमान कंपनी सेफ्रन, ये जो कंपनी है इसकी विमान इंजन सेवा सुविधा का उद्घाटन किया। वो कहाँ किया है?
तो दोस्तों ये जो सैफरन की विमान इंजन सेवा सुविधा है उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली किया है हैदराबाद में। यह सुविधा हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित है। नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले चाणक्य रक्षा संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो चाणक्य रक्षा संवाद है जो कि नई दिल्ली में हो रहा है और ये इसका था तीसरा संस्करण। यह तीसरा संस्करण मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और कब हुआ था? तो यह हुआ था 27 और 28 नवंबर 2025 को। यह संवाद भारतीय सेना और विविध थिंक टैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य है भू राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करना और भारत के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को बढ़ावा देना। और जैसे कि हमने आगे भी बताया कि थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इस बार की थीम थी सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। आज का आखिरी सवाल है, टोक्यो जापान में हाल ही में संपन्न हुए 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों अगर आप ये चैनल को डेली फॉलो करते हो तो हर दिन ये जो 25वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 है उसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और अब फाइनली इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीत लिए इसमें 16 पदक। एग्जाम पॉइंट ऑफ की अगर बात करें तो ये जो 25वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स का आयोजन हुआ था वो हुआ था 15 से 26 नवंबर टोक्यो जापान में। इस आयोजन में भारत की ओर से 73 एथलीटों ने 11 विभिन्न खेलों में भाग लिया था और भारत ने 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 में कुल 16 पदक जीते हैं। और अगर ये 16 पदक की बात करें तो उसमें 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज यानी कि 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक थे और इस तरीके से कुल पदक जीते 16। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट MP 15 MCQ जिसके हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज का पहला सवाल, भारत की 27वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आज का दूसरा सवाल, नवीनतम ICC पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? और आज का आखिरी सवाल, टोक्यो जापान में हाल ही में संपन्न हुए 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहे सबसे आगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें और साथ ही दोस्तों आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की ये भी आप कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।